पहले तो उसके बारे में कैसे हिसाब लगा के बोलूं जो खुद को बिना हिसाब देता है। ये हमारे गुरुजी है जो बिना हिसाब लिस्टिंग बांटते रहते हैं और हम कभी उसके लायक बन ही नहीं पाते, बन सकते भी नहीं। मेरा सत्संग हम कोई मेंटली बीमार होता है, कोई फिजिकली बीमार होता है। आई वॉज मेंटली फिजिकली के अलावा आई वॉज स्पिरिचुअली इल। मेरी रूह बीमार थी और बहुत ज्यादा बीमार थी, इतना बीमार कि शायद उसको 10 जन्म तक कोई ठीक कर ही नहीं सकता था, इतनी बीमार थी। मतलब कहते हैं ना कि इतने टुकड़ों में हो चुकी थी कि टुकड़े गिनती में भी नहीं आ रहे थे। मैं अपना सत्संग बताती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में 2004 में बुलाया, जब सबीना आंटी जो मेरी देन नेबर हैं, उस टाइम पे सबीना आंटी के घर में गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में सत्संग पे आना था। तो लाइक द नेबर, तो गुरुजी ने सारे ब्लॉक में बुलवाया था कि मेरा गुरु आ रहा है और आपने आना है। गुरुजी ने बोला था कि तू हर घर में जाएगी और सबको इनवाइट करेगी, मैंने ब्लेस करना है सबको। तो ऑब्वियसली सारी फैमिली गई। उस टाइम पे मुझे नहीं बुलाया गुरुजी, मम्मी पापा चाची चाचू ताई जी ताऊ जी सबको बुलाया। एवरीबडी वेंट एंड गुरुजी का आशीर्वाद लिया एंड सब एवरीबडी वाज लाइक कि माय गॉड कुछ बहुत ही अलग है, बहुत अजीब है, कुछ बहुत अलग है, मतलब कुछ जो अनबिलीवेबल था। उसके बाद जब मम्मा ने गुरुजी से बात की कि गुरुजी मेरे को तकलीफ रहती है, तो गुरुजी ने अगले दिन बुलाया एम्पायर स्टेट सबीना आंटी के साथ। तो मॉम अगले दिन एम्पायर स्टेट गई सबीना आंटी के साथ, लोटा लेके तांबे का जो गुरुजी ने लेके बुलवाया था। उसके बाद वो लोटा गुरुजी ने बोला कि नहीं अभी साफ नहीं है, साफ होगा और साफ होगा। उसके बाद सेवादारों को दिया, वो भी साफ नहीं हुआ। गुरुजी ने बोला घर ले जा, साफ करके लाइयो, अगले दिन लेके आइयो। तो वही हुआ, अगले दिन मम्मा लेके जाती है, वो साफ था। गुरुजी ने उसने अपना मुखड़ा देखा और वो ब्लेस हो गया और आज इतने सालों बाद भी वो लोटा ब्लेस है, मम्मा उसे जल पीती है। उस टाइम पे मम्मा पापा ने जाना शुरू किया, ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे सबको बुलाते थे मम्मा पापा भी जाते थे। मम्मा पापा ने हमें ले जाना शुरू कर दिया। उस दौरान मैं एक 13 साल की बहुत ही बेवकूफ सी, ओवर स्मार्ट सी, ओवर लॉजिकल सी टीनेजर थी। ब्रोकन तो थी बट ऑब्वियसली एक टीनेजर थी जो ऑब्वियसली ओवर लॉजिकल होता है। तो मैं जाती थी गुरुजी के पास। मैं पहली बार गई एक्चुअली, तो मैंने पहली बार ही जाके बोला, सबीना आंटी के बेटे को बोला कि मैं लंगर नहीं करूंगी, आई एम सॉरी, आई एम ऑन डाइट। तो उसने मुझे बोला लंगर कर ले, पतली हो जाएगी। उस समय मैंने सिर्फ एम्बैरेसमेंट में लंगर किया, सिर्फ जेब के कि कि क्या बोल रहा है, आज चलो लंगर कर लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसी जाती रही, टाइम निकलता गया, मम्मी पापा जाते रहे और हमें जबरदस्ती लेके जाते रहे, हम जाते रहे और प्रॉपर हम देखते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि वो गुरुजी ने बाद में बताया उस टाइम पे कनेक्शन नहीं था, क्योंकि कुछ कर्म कटने थे। अगर उस समय पता लग जाता कि मैं रब हूँ तो वो नहीं कट पाते। वो दर्द मिलना बहुत जरूरी था, जो बाद में मिला। जब तक रब मिला नहीं था तब तक वो दर्द मिला था, और जब रब मिल गया तो फिर वो हर दर्द ठीक हो गया। ये वाले सत्संग के बाद मैं एक बार बताती हूँ कि कि गुरुजी ने क्या किया, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी, बीमारी क्या थी जो गुरुजी ने ठीक की। मेरा सत्संग ऐसा है कि मैं कृष्ण जी की तरह, मेरी भी 2 फैमिलीज हैं। I am an adopted kid, adopted within the family. Like my both fathers are twin brothers. तो क्या एक्चुअली सीन था कि कहते ना कि एक पौधा है, एक पौधे को आपने डी रूट कर दिया, उसकी जड़ से उखाड़ दिया। उसके बाद आप उसको जब तक कहीं और अगर आपको उसको पौधे को बोना है तो आप अगर उसको उसकी जड़ों को सॉइल में नहीं डालोगे ढंग से, उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा और वो मुरझा जाएगा। मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था, वो विच वॉज फाइन, विच वॉज ग्रेट। मेरे कर्मा जैसे रहे होंगे, विच वॉज वेरी गुड कि हुआ ऐसा। तो वही एग्जैक्टली हुआ कि वो डी रूट तो कर दिया गया था इस पौधे को, पर वो किसी तरह से दूसरे सॉइल में आने के बाद वहां पे रूट नहीं किया गया था दोबारा से उसको उसकी जड़ें नहीं मिली थी, दोबारा से उस सॉइल में वो बो नहीं पाया था वो पौधा। क्यों? क्योंकि किसी पंडित ने उस जमाने में बोला था मेरी मॉम को कि आपको, मेरी निनाओ मॉम के लिए, मेरी अडॉप्टिव मॉम के लिए, कि आपको एक बेबी लेना पड़ेगा जिसके भाग से आपको अपना बच्चा आएगा। उनको शादी को 9 साल हो गए थे, शी डिडंट हैव अ चाइल्ड ऑफ हर ओन। उसके बाद मॉम डैड को
और जो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, माय बर्थ पेरेंट्स, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम अब नहीं देंगे अपना बच्चा, हम अपना बच्चा नहीं देंगे बिकॉज बेटा है और हमें बेटा चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी 2 बेटियां हैं हमारे पास, अब हमें बेटा चाहिए टाइप ऑफ थिंग, तो बट जब उन्हें पता लगा कि नहीं, इट्स नॉट अ गाय, इट्स नॉट अ बॉय, तो दे वर लाइक कि नो, वी डोंट वांट इट, यू हैव टू टेक द बेबी। तो ऑब्वियसली जब पेरेंट्स को फोर्सफुली दिया गया कि नहीं, यू हैव टू टेक इट, तो वो फोर्स वाली चीज हो गई। और उसके बाद गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि मेरे को लेते ही मम्मा ने कंसीव किया, एंड मेरी छोटी सिस्टर मुझसे सिर्फ 10 महीने छोटी है। तो हुआ क्या एक्चुअली उस दौरान में कि अभी किसी और बच्चे के लिए ममता पलने में टाइम लगता है, बट फिर वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपना ही बच्चा आ जाता है, तो फिर वो टाइम नहीं मिलता वो ममता पलने का। एवरीबडी वाज गुड, बट वो बस मेरे कर्म में ऐसे थे कि वो सिचुएशन ऐसी बनी नहीं पाई कि वो किसी तरह से मेरे लिए एक इमोशनल अवेलेबिलिटी वाली चीज हो पाए। नहीं हुआ, ठीक है, दैट्स ओके, नहीं हुआ। टाइम चलता गया ऐसे, मतलब मेरे को ये 3 या 4 साल की उम्र में ये चीज पता लग गई थी, जिसके बाद और कमी तो मुझे तब से ही खलती थी। एक बच्चे को हमेशा पता ही होता है कि कहीं ना कहीं वो फील नहीं कर रहा है वो चीज जो उसको फील करनी थी, एक सिक्योरिटी नहीं फील कर रहा है, एक कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहा है, वो चीज हमेशा से थी। तो वो मुझे पता था कि कुछ समथिंग ऑफ उस वाले टाइम से, ठीक है, वो चीज चलती रही। मैंने इनिशियली सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट वो मैं डर जाती थी कि अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो मैं नहीं चाहती कि कोई मॉम डैड को बोले कि तुमने अच्छे से नहीं रखा होगा इसलिए इसने अपनी जान ले ली। तो उस वजह से मैं मर भी नहीं पाती थी। वो वाली हालत थी कि आप जी नहीं पा रहे हो और अब मर भी नहीं पा रहे हो। तो उस टाइम पे मैं अपना इमोशनल पेन कम करने के लिए अपने आप को फिजिकल पेन इन्फ्लिक्ट करती थी। आई यूज्ड टू बैंग माई हेड ऑन द वॉल, अपने आप से इतनी नफरत होती थी मुझे कि व्हाई डू आई एग्जिस्ट, हु डू आई एग्जिस्ट फॉर, व्हाट एम आई नीडेड फॉर ऑन दिस अर्थ। मतलब कुछ पर्पस नहीं, कोई कुछ वजूद नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसा लगता था क्या कर रही हूँ यहाँ पे। अपना हेड बैंग करती थी वॉल पे और अपने हाथ काटती थी, कभी कांच से, कभी चाकू से, कभी किसी चीज से। ये सब चीजें करती थी, अपने आप को पेन देती थी ताकि मेरा इमोशनल पेन कम हो जाए किसी तरह से, क्योंकि लाइफ एंड करने का मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, ये चलता गया। उस दौरान में गुरुजी ने मुझे बुला लिया था अपने पास। गुरुजी को पता था कि ये सब चीजें मेरे साथ हो रही हैं। उन्होंने लेकिन कभी भी मुझे कुछ बोला नहीं, कभी भी मुझे जताया नहीं कि देख मैं तेरे सामने बैठा हूँ, कि देख तेरी जिंदगी यहाँ पे सवर जाएगी। कुछ नहीं बताया उन्होंने, वो देखते रहे। उन्होंने देखा कि हाँ मैं पेन में हूँ, और देख के भी वो मुझे अपने तरीके से प्यार करते रहे, लेकिन मेरे कर्म कटवाते रहे वो तरह। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है कि 2013 में इसी मई के मंथ की बात है। मॉम डैड मंदिर गए हुए थे, बड़े मंदिर गए हुए थे। तो एक आंटी उनको बोलती हैं कि आंटी गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं। तो मम्मी पापा कहते हैं घर आना चाहते हैं, कैसे, अभी सत्संग कैसे होगा, अभी तो गुरुजी नहीं है, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो आंटी ने बोला कि नहीं, गुरुजी ने मेरे को अभी बोला है कि अनु 10 मैनू इन्हों के घर आना है, ऐसे कुछ करके। तो मम्मी वाज लाइक अच्छा। तो मम्मी वाज लाइक कि 1 हफ्ते बाद हम साई संध्या करने की सोच रहे थे, तो देखते हैं घर पे जाके डिस्कस करते हैं कि तभी सत्संग ही कर लेते हैं क्या। ठीक है, मम्मी पापा घर आए एंड 1 हफ्ते बाद एक्चुअली मेरा बर्थडे था 26 मई को। तो 26 मई को मॉम डैड बोला कि साई संध्या करने की कह रही थी तू, सत्संग कर ले। ऐसे ऐसे मंदिर में एक आंटी मिली और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मैंने बोला कि वो तो गुरुजी ने कराना होता है ना, मैं इतनी कट्टर साई भक्त की मैं इधर उधर सोच भी नहीं सकती। और उस टाइम पे गुरुजी की आज्ञा थी, तो उन्होंने बुलवा दिया मेरे मुझे कि हाँ ठीक है, एक ही बात है, पॉजिटिव चीज होनी चाहिए, कर लेते हैं, क्या हर्ज है। ठीक है, ओके, प्लान हो गया कि करेंगे हम 26 मई को 2013 में कि सत्संग होएगा गुरुजी का। तो सत्संग से 1 हफ्ते पहले जब डिस्पोजेबल्स वगैरह लेने के लिए शॉपिंग गए होते हैं, मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ, तो वो चांद की तरफ देख रही होती हूँ, तो मेरे को एकदम लगता है कि मुझे चांद में गुरुजी नजर आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ मैं पागल हो गई हूँ, ये कैसे वहम होने लग गया मुझे चांद में गुरुजी नजर आ रहे हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो थोड़ी होता है। मैं पता नहीं क्या क्या मतलब सत्संग की तैयारियां कर रही हूँ, लेकिन मैं पागल हो गई, पता नहीं क्या सोच रही हूँ। उसके बाद मैं घर आती हूँ, जैसे हम रिलैक्स होने के लिए कई बार फेसबुक इंस्टा करने लग जाते हैं। मैं घर आती हूँ, फेसबुक अपना खोलती हूँ। 19 दिनों मैंने गुरुजी के पेज ज्वाइन किए होते हैं कि चल ठीक है सत्संग करना है, एक बार देखते हैं क्या क्या नहीं। तो जैसे मैंने फेसबुक कॉन्टेक्ट वो गुरुजी ने मुझे दिखाई वो पोस्ट, एंड आई वाज लाइक व्हाट आर यू सेइंग, आर यू सीरियस? आज गुरुजी के चरण में दर्शन, दैट वाज रियल।
ऐसा होता है, मतलब वो दर्शन से वाकई में वो मेरा वहम नहीं था। पहला चीज तो गुरुजी ने मुझे ये झटका दिया। उसके बाद आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, ओके फाइन। तो बर्थडे का टाइम आया। अब ऑब्वियसली थोड़ी स्टोरी है तो मैं वल्नरेबल हो जाती हूँ बर्थडे के टाइम पे। तो उस टाइम पे पहली रात मतलब 12 बजे के आसपास, नेचुरली अगले दिन सत्संग है, काफी संगत में आना है, तो मॉम डैड सो गए थे कि कल सुबह उठ के देखते हैं, तैयारी करनी है वो। तो मैं गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप घर पे आया हुआ है और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके रूम में अकेले बैठ के रो रही हूँ, बहुत ज्यादा रो रही हूँ, बेइंतहा रो रही हूँ कि गुरुजी मैं तो केक भी नहीं कटा मेरा, तो मैं तो सबको मैं बना के सबके बर्थडे पे एनिवर्सरी से खुद बना के केक कटवाती हूँ और कोई मेरे को स्पेशल फील कराना ही नहीं चाहता, ऐसे टाइप की वो चीजें। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीजों पे मेरे को क्यों इतना हर्ट होता था, और एक्चुअली वो चीजें बड़ी नहीं थी, बट इनिशियल वुंड्स बड़ी थी जो वो ट्रिगर हो जाती थी। वो तो हर बात पे ट्रिगर हो जाती थी एक्चुअली। तो वही वाली चीजें मैं बहुत रहे गुरुजी के आगे। तो अगले दिन वही आंटी जो मम्मा को मंदिर में मिले थे, उनका फोन आया कि बेटा मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ सत्संग में आने में, लेकिन गुरुजी ने बोला कि आपके आंटी के लिए केक आएगा और संगत के साथ कटेगा। एंड आई वाज लाइक व्हाट? आई वाज लाइक रात को तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी केक नहीं कटा मेरा, ये है वो है, एंड केक आएगा और संगत के साथ कटेगा और गुरुजी ने बोला। आई वाज लाइक ऑलराइट, आई वाज लाइक ओके, आई वाज लाइक हैप्पी। सत्संग शुरू हो जाता है एंड संगत आने लग जाती है। मैं उस समय कैंडल्स लाइट कर रही होती हूँ गुरुजी के चरण में, जो कैंडल्स वगैरह लगे होते हैं डेकोरेशन में, वो सब लाइट कर रही होती हूँ मैं। तो कैंडल्स लाइट करते करते मेरे लेफ्ट में एक आंटी बैठी होती है, वो कहती है आंटी गुरुजी आ गए, गुरुजी ने दर्शन दे दिए। आई लाइक गुरुजी ने दर्शन दे दिए, आई कांट सी हिम एनीवेयर। आई वाज लाइक आंटी मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, गुरुजी ने दर्शन दे दिए, आई कांट सी हिम एनीवेयर। तो आंटी कहती है हाँ आंटी सामने देखो। तो मैंने जैसे गर्दन उठा के देखी, ओ माय गॉड, आई वाज सरप्राइज। मेरे घर के सोफा के गद्दी पे 6 से 7 इंच बड़ा ओम विद चंद्र बिंदु। एंड आई नो ओम वाली चीजों पे अभी ऑब्वियसली अभी तो हर चीज, हर कण कण में गुरुजी विराजमान है और गुरुजी खुद ओम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हर चीज में ओम ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। तो अभी ओम दिखता है तो ऐसा नहीं होता कि ओम दिखे, वो मतलब समझा दिया गुरुजी ने कि हर चीज में ओम मिलेगा क्योंकि हर चीज में मैं ही हूँ। बट वो पहली चीज थी जब मैंने वाकई में ओम देखा, तो इट वाज लाइक कि व्हाट, मतलब मेरे घर की गद्दी में ओम। अगर कहीं और होता तो मैं दिमाग लगा सकती थी किसी ने कुछ कर दिया होगा, इम्बॉस कर दिया होगा, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा, बट यहाँ तो कोई गया ही नहीं मेरे अलावा और फ्लोरिस्ट के अलावा, तो ये कैसे हो सकता है? उस टाइम पे आई वाज लाइक कि ओके, मतलब मेरे को प्रॉपर लगा कि यार ओके फाइन, मतलब गुरुजी सच में आए हैं। उस टाइम पे गुरुजी पता है मुझे टेलीपैथी से क्या बोलते हैं? इसके पहले मैं ये बताती हूँ कि जिन दिनों मैंने आपको बताया ना कि मैं सुसाइड करने की कोशिश करती थी बट नहीं करती थी क्योंकि मुझे ये थॉट्स आ जाते थे। उसके बाद जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी, एक टाइम ऐसा आया कि मैं बिल्कुल हार गई थी। आई वाज लाइक कि आज तो मैं जाऊंगी और गाड़ी के आगे आ जाऊंगी एंड इट विल बी लाइक एन एक्सीडेंट, किसी को पता ही नहीं लगेगा मैंने सुसाइड किया है। उस टाइम पे मैं सोच के गई थी कि लेट जाऊंगी, गाड़ी के आगे आ जाऊंगी, ऐसे होगा। ठीक है, मैं निकल गई, कॉलेज नहीं गई और कॉलेज के पास में ही चर्च है, कॉलेज से चर्च के रास्ते में मैं जाते जाते कोशिश की मैंने गाड़ी के आगे आने की। उस टाइम पे गुरुजी की बात मुझे कहती है उस गाड़ी वाले की क्या गलती है? मैं फिर पीछे हो गई, मैंने कहा क्या पागल बैठी हूँ मैं आप पे, ना जीने दे रहा है इंसान ना मरने दे रहा है, मैं करूँ क्या? मतलब कभी किसी की गलती नहीं, कभी किसी की गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। उस टाइम पे आई वाज लाइक मैं क्या करूँ भाई, गाड़ी वाले की गलती की बात आ गई। आई वाज लाइक ये भी नहीं कर सकती अब मैं। तो मैं रोते हुए गई चर्च में, और जब मैं चर्च में उस दिन गई ना, कोई नहीं था उस दिन चर्च में। उस गार्ड को पता था कि मैडम आती है तो गेट खोल देता था, मैं चली जाती थी। तो उस दिन जब मैं चर्च में गई, उस दिन ने बहुत कुछ बदल दिया। जब मैं चर्च में गई, मैं घुटने के बल गिरी और मैं इतना रोई शायद मैं जिंदगी में नहीं रोई, दाढ़ी मार के रोई। और मैंने जीसस को बोला, मैंने कहा भगवान है नहीं है मुझे नहीं पता, नहीं है क्या नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि अब मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, अब मेरे से हो ही नहीं रहा यार, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, अब जो करना है करो, अब तो जिंदा लाश जैसी भी हालत नहीं बची। आप क्या कर रहे हो? अगर है भगवान तो कहाँ है? क्या कर रहा है भगवान? मतलब मैंने किया क्या है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता। फिर मैंने ना गुस्से में भगवान को चैलेंज किया। मैंने जीसस को बोला, हो गया अब आपका बहुत, इतने साल हो गए, अच्छे से हो गया अब आपका, अब आप मेरी सुनो कि अब से मैं ऐसे कर्म करूंगी